एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। और यहाँ पर मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया है। मैंने लगाई है मशीन और इस कमरे की बेडशीट भी उठाई है क्योंकि थोड़ी सा मौसम चेंज हो गया है, मतलब गर्मी हो गई है तो स्मेल आने लग जाती है पसीने वगैरह की चादरों में से। तो वही हो रहा था तो मैंने सोचा चलो बेडशीट चेंज कर लेते हैं। और वो वाली बेडशीट मैंने धुलने के लिए डाल दी है। और जब धुलने के लिए डाली है तो कमरे में अच्छे से मतलब गीला करके कपड़ा, मतलब हल्का सा गीला कपड़ा करके डस्टिंग कर दी है अच्छे से। फ़ैन वगैरह भी साफ़ कर दिया है। और फिर उसके बाद मैं लगा रही हूँ ये वाली बेडशीट। तो बेडशीट बिछा देती हूँ, बिस्तर अच्छे से मैंने झाड़ दिए हैं। और ये वाला टास्क मेरा हर जब भी मैं ये मतलब बेडशीट उठाती हूँ तभी इसी तरह से ये चारपाइयों के जो कपड़े होते हैं वो अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। फिर मैं हर चीज़ को उठाकर अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। उससे क्या होता है कि अगर डस्टिंग वगैरह उसी दिन हो जाती है जिस दिन मैं चादरें उतारती हूँ, चादर उतारने से पहले कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने पिलो लगा रही हूँ। और ये वाले पिलो की जो चेन है ना, तो वो हल्की फुल्की ख़राब हो रखी है तो वो भी मुझे ठीक करनी है। तो ये वाली बेडशीट इधर लगा दी है। और ये मेरे जो सिलाई मशीन है इसका कपड़ा मेरे पर्दे में से बच गया था। पहले कभी पर्दे हुआ करते थे ऐसे, तो मैंने अपने कमरे के थीम के अकॉर्डिंग इसका कलर मतलब मैच हो रहा था बेड मेरे पर्दों से और बेडशीट से, तो इसलिए मैंने सिलाई मशीन का ये भी बना दिया था कवर ऊपर ढकने का। उससे क्या है कि वो ढका हुआ ना अच्छा लगता है, ऑर्गेनाइज लगता है, वैसे ही वो अजीब सा लगता था रखा हुआ। तो ऐसे छोटे मोटे काम मैं अपने घर के कर लेती हूँ अपने आप से ही। उसके बाद मेरे कपड़े सारे धुल चुके थे और मैं छत पर आ गई हूँ सुखाने के लिए। और धूप काफ़ी तेज़ है और इतनी गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और जो कपड़े गर्म कपड़े हैं वो भी रखने का टाइम आ गया है। जो थोड़े बहुत बाहर कपड़े बस अपने हस्बैंड के बाहर रखूँगी, बाकी सब रख दूँगी क्योंकि हम लोगों ने तो स्वेटर वगैरह पहनने छोड़ दिए हैं। एक शाल ओढ़ती थी सुबह शाम में, वो भी मैंने धुल दिया है तो वो भी आज रख दूँगी। तो इसलिए मैंने जो बेड वाला कमरा है उसकी बेडशीट अभी उतार रखी है, मतलब आधी उतार रखी है। तो यहाँ पर मैं लगा दूँगी कपड़े। और कपड़े में फटाफट से, ज़्यादा धूप है तो फटाफट से सुखाकर फटाफट तय लगा देती हूँ। मैं ये नहीं कि शाम तक डाले हैं तो दिन में डाले हैं और शाम तक पड़े रहे, नहीं ऐसा मैं धूप ज़्यादा नहीं लगाती कपड़ों में। और पड़े पड़े तो वो गंदे ही होते हैं क्योंकि यहाँ पर पॉल्यूशन है दिल्ली में। पड़े पड़े तो वो गंदे ही हो जाते हैं। तो मेरा मानना ये है जब सूख जाते हैं तभी मैं फटाफट से अपने रख देती हूँ। तो ये वाली शाल जो है ये मेरे हस्बैंड की है, ये नहीं रखूँगी क्योंकि उनको अभी कपड़ों की ज़रूरत है। इसके बाद मेरे कपड़े कुछ देर के बाद, ये 1 घंटे के बाद की बात है, जब तक मैं बाकी के नीचे के काम कर लिए थे, तो मैं यहाँ पर मेरी बेडशीट सूख चुकी हैं। तो ये मुझे रखनी है। झाड़ू लगाने से पहले कुछ हद तक झाड़ू लग चुकी है। ये शाल वगैरह भी रखने हैं तो इसलिए मैं इन्हें तय लगा कर ले जा रही हूँ नीचे, क्योंकि फिर रूम एक से करने के बाद झाड़ू लगाऊंगी। अभी बर्तन वगैरह साफ़ किए हैं, किचन का काम किया है थोड़ा बहुत। तो बस अब जो बाकी के कपड़े हैं, तार फैलाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी तो इसलिए मैंने जो सूख गए हैं उनकी तय लगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो अभी मैं कपड़े धुल चुकी हूँ, बैठी हूँ यहाँ पर, नाश्ता लाई हूँ, दूध लाई हूँ। और ये वाला दूध मैं इसलिए लाई हूँ क्योंकि इसमें हल्दी डली हुई है। ये देखिए, मैंने मेरे बेटे के लिए डाली थी और वो पीकर नहीं गया तो ये पड़े पड़े ख़राब हो जाएगा। और आज तसल्ली से पहले नाश्ता कर लेती हूँ। सारा काम ऐसे ही पड़ा है, कुछ भी नहीं किया, बल्कि नहाने के बाद हल्की सी मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद कुछ भी नहीं लगाया चेहरे पर। तो आज मैं थोड़े से जो गर्म कपड़े हैं वो बेड में रखूँगी क्योंकि काफ़ी सारी गर्मी हो गई है। कुछ पहले रख दिए थे और कुछ अब रखूँगी क्योंकि अलमीरा में एक तो जगह हो जाएगी और एक यूज़ ही नहीं होते स्वेटर वगैरह हाफ बाजू के, तो रख देती हूँ। बस अभी तो खाली वार्मर ही पहनते हैं तो वो बाहर रख लूँगी। तो आज मैं इसीलिए मैंने बेड की चादर, देखिए इधर से मतलब एक सी नहीं की है क्योंकि बेड में ही रखने हैं मुझे। अभी तो ऊपर ही रख दूँगी क्योंकि कब मौसम चेंज हो जाए कुछ पता नहीं चलता। तो बस, और
ऊपर छत पर इतने सारे कपड़े फैले हुए हैं, तो पहले जो कपड़े सूखते जाएंगे वही लगाती जाऊंगी, साथ के साथ काम निपटाती जाती हूँ। तो इससे क्या होता है, एक तो मेरा घर ठीक से लगता है और एक मुझे काम फैला हुआ नहीं लगता, क्योंकि काम को देखकर ही आलस आ जाता है अगर काम फैला हुआ रहता तो बस वही सब था। तो मैं यहाँ पर नाश्ता करने के लिए बैठी हूँ, तो आप भी आ जाइए। थोड़े से चावल हैं राजमे के साथ गरम करे हैं वो, क्योंकि अभी नाश्ता बनाने का टाइम नहीं है। और आज सब्ज़ी रखी है, सब्ज़ी नहीं बनानी है, जो राजमा आलू कल बनाए थे मैंने तो वो रखी है। और सर्दियों में थोड़ा सा मौसम ठंडा होता है तो सब्ज़ी चल जाती है। मैं ऐसे नहीं करती कि सब्ज़ी को फेंक दूँ, नहीं, वही सब्ज़ी यूज़ कर लेते हैं हम लोग। और अक्सर मिडिल क्लास लोगों में यही होता है कि जो सब्ज़ी थोड़ी बहुत बच जाती है उसका पराठा या अगले दिन उसे खा लिया जाता है। तो वही सब हमारे साथ है, सब्ज़ी बची हुई है तो सब्ज़ी नहीं बनानी है, तो इसलिए पहले पूरा झाड़ू घर समेटूंगी, फिर झाड़ू लगाऊंगी, फिर पोछा करूंगी। और बाहर का काफ़ी हद तक मैं कर चुकी हूँ, काफ़ी हद तक रह गया है। और पोछा क्या नाम, पूजा मैंने कर ली है। तो जिस दिन कपड़े धोती हूँ उस दिन तो बहुत ही मतलब पता नहीं कहाँ से काम फैल के आता है। या तो ये है कि मैं काम उसी दिन करती हूँ सारे, और रोज़ तो हल्की फुल्की मतलब जैसे किया वो कर लिया, नहीं तो पंखे वंखे डस्टिंग और जाले वगैरह होते हैं वो सब भी जिस दिन बेडशीट चेंज करती हूँ उसी दिन करती हूँ। तो मेरा थोड़ा सा रूटीन ऐसा ही है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं स्टेप बाय स्टेप अपना काम करती जाती हूँ, कि जैसे कि पहले कमरा समेट लिया, फिर ये वाला कमरा समेट लिया, फिर स्टोर समेट लिया, फिर बरामदा समेट लिया, फिर किचन समेट लिया। मैं इस तरह से करती जाती हूँ, मतलब पहले सारा घर समेटने के बाद फिर झाड़ू लगाती हूँ, फिर घर समेटने के बाद डस्टिंग करती हूँ, फिर झाड़ू लगाती हूँ, फिर पोछा लगाती हूँ। और जो बर्तन बच जाते हैं ना तो वो बाद में साफ़ करती हूँ इत्मीनान से, क्योंकि सब कुछ हो जाता है, फिर पोछा रह जाती है। खाना तो जब कोई खाता है तो वही तभी बना देती हूँ। तो बेटा मेरा 2:30 बजे तक आएगा तो तब खाना बनेगा, तब तक हम अपना पूरे घर के मतलब जो कपड़े वगैरह हैं वो भी उठा लाएंगे। और मैंने अपने सूट्स मतलब निकाल लिए हैं जो विंटर्स के हैं, ज़्यादा कलेक्शन नहीं है मेरे पास, थोड़ा बहुत ही है, क्योंकि मैं ज़्यादा सूट रखती ही नहीं हूँ। फैशन आउट होता रहता है और इतने सारे कपड़ों को फिर समेटना भी उतना ही पड़ता है फिर, इसलिए मेरा मानना तो यही है। तो बाकी आप लोग बताना कि आपका मानना क्या है, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए मैं पहले नाश्ता कर लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, ठंडा हो जाएगा खाना। तो आप भी आ जाइए मेरे साथ नाश्ता कर लीजिए। मैं अपना नाश्ता करने के बाद आ गई हूँ अपना गैस स्टोव साफ़ करने के लिए, और ये मैं आज कॉलिन से साफ़ कर रही हूँ। और शायद मैंने पिछले हफ्ते कॉलिन से साफ़ किया था, उससे क्या 1 हफ्ते में ही मैं कॉलिन से साफ़ करती हूँ, क्योंकि जो इसका मिरर है ना वो गीले कपड़े से जब साफ़ करते हैं ना तो वो अजीब सा होता है, और इससे अच्छे से साफ़ हो जाता है, और जो चिकनाई वगैरह होती है वो भी हट जाती है। और ये बहुत काफ़ी दिन से रखा हुआ था, मैंने सोचा चलो गैस के लिए ही इसे यूज़ कर लेते हैं। तो अब मैं जो बर्तन हैं उन्हें सुखा कर उनकी जगह पर रख रही हूँ, और फिर आगे के काम करूँगी, क्योंकि टोकरी खाली, रात के बर्तन थे, टोकरी खाली करने के बाद अभी आगे के बर्तन साफ़ करूँगी। तो बर्तन मैं साफ़ कर चुकी हूँ। जो ये रोटी का होता है, रोटी का टिफ़िन, इसको साफ़ कर रही हूँ, और इसको मैं हमेशा 2 दिन के बाद ही साफ़ करती हूँ। और अब गर्मियाँ आ गई हैं तो रोज़ रात को साफ़ करके रख दूँगी, सुबह यूज़ हो जाएगा, और एक अजीब सी स्मेल हो जाती है। और मेरा जो ये टिफ़िन है ये थोड़ा सा पुराना हो गया है, मुझे ये भी लेना है, लेकिन अभी तो नहीं ले पाऊँगी क्योंकि मेरा हाथ अभी ठीक नहीं है। और इस टाइम पे तो आप बजट नहीं है मेरा, वो बजट से बाहर है, तो इसलिए चीज़ कैसी भी हो साफ़ सुथरी या धुली हुई होनी चाहिए, मेरा मानना तो यही है। पुराना हुआ तो क्या हुआ, साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो बस इसे मैंने जो पानी है वो भी साफ़ कर दूँगी निचोड़ कर, क्योंकि सिंक में वो वाली टोकरी नहीं है मेरी जिससे पानी निकल जाता है। उसके बाद जो कपड़े मेरे सूखते गए हैं वो मैं अपनी, ये जो मेरी शादी की वॉशिंग मशीन है, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे फेंकने नहीं दी। मैंने आपको कई बार बताया है मेरे हस्बैंड कोई भी चीज़ें मुझे निकालने नहीं देते, तो ये मेरी बेडशीट रखने के काम आ जाती है। सारी बेडशीट मैं इस अलमारी में, इस वॉशिंग मशीन में रख देती हूँ। ये वाली वॉशिंग मशीन बहुत छोटी है और चलती है अभी भी, लेकिन इसे मैं कपड़े से इसलिए ढक देती हूँ।
मैंने आपको बताया है ना कि सामान एक तो ऑर्गेनाइज लगता है और ऊपर से मतलब गंदा भी नहीं लगता, अच्छा लगता है ढका हुआ। तो ये वाले कपड़े भी मैं बेड में रख दूँगी। तो अभी तो ऐसे ही रख रही हूँ और फिर बाद में अच्छे से इनके बैग वगैरह निकाल कर, क्योंकि मौसम कब चेंज हो जाए कुछ पता नहीं। तो चलिए मैं पहले रख लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। मैं आई हूँ किचन में से और बर्तन साफ़ किए हैं, गैस स्टोव और किचन काउंटर वो सब साफ़ किया है, झाड़ू लगा दी है किचन में। और जो रोटी का कपड़ा है उसको मैंने रगड़ रगड़ के साफ़ किया है, क्योंकि एक अजीब सी स्मेल होने लग जाती है। क्योंकि हाँ, रोटी का पौना भी धोया है, आज धुले थे तो मैंने सोचा चलो टिफ़िन भी धो दिया जाता है। और एक दो दिन के बाद मैं एक दिन छोड़ के एक दिन मैं अपने रोटी के टिफ़िन को धोती रहती हूँ, क्योंकि मुझे ना स्मेल आने लग जाती है और गर्मी आ जाएंगी तो डेली ही साफ़ होया करेगा। तो रात को साफ़ करके रखती हूँ गर्मियों में और सुबह तक अच्छे से सूख जाता है। और अभी रख के आई हूँ धूप में ताकि स्मेल उड़ जाए, थोड़ी सी ना रहे मतलब। और थोड़े से कपड़े उतार के लाई हूँ, बेड पूरा भर चुका है, लेकिन मतलब अगर सेटिंग अच्छे से नहीं करोगे तो ऐसे ही भरा भरा रखेगा। लेकिन एक दो दिन मैं सोच रही हूँ कि बेड की सेटिंग कर दूँ अच्छे से, क्योंकि अभी पूरे कपड़े नहीं रखे गए हैं, आधे रखे गए हैं। तो जो यूज़ नहीं करने होते फड्डे से ऊपर रख देती हूँ, क्योंकि जो बैग वगैरह हैं, थैले वगैरह हैं, उनमें नहीं लगा पा रही हूँ, क्योंकि फिर निकालने में दिक्कत होगी अगर मौसम चेंज हो गया तो बस वही सब था। तो और पैरों में दर्द हो रहा है यार, मन नहीं कर रहा पोछा भी लगाने का। लेकिन चलिए मैं पहले काम कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और यहाँ पर मेरे सारे कपड़े सूख चुके थे तो मैंने यहाँ पर फ़र्श पे ही डाल दिए, क्योंकि फ़र्श बिल्कुल साफ़ है, धुल चुकी हूँ, पोछा लगा चुकी हूँ। तो धूप में बैठी थी थोड़ा सा, क्योंकि पैरों में दर्द हो गया था काम करते करते। तो यहाँ पर लगा रही हूँ मैं कपड़ों की तह। और सामने मेरा बेटा अभी आया है स्कूल से, 2:30-3 बजे का टाइम है ये। तो अभी मैं रोटियां बनाने जाऊंगी, बस सब्ज़ी है, रोटी बनानी है, बस हमारा आज का लंच हो जाएगा। इसलिए आज आपके साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं की है, क्योंकि मैंने आज सब्ज़ी बनाई ही नहीं है। तो इसीलिए आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर नहीं करी है। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। तो यहाँ पर जिसके जिसके कपड़े जहाँ हैं अलग अलग लाइन में रखती जाती हूँ। तो मेरे बेटे को प्रेस करके पहनने होते हैं, वो प्रेस करके पहन लेता है। मैं तो ऐसे ही पहनती हूँ, क्योंकि मुझसे प्रेस नहीं हो पाती। और अभी आगे देखी जाएगी प्रेस। तो खाने की बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही है, इसलिए मैं फटाफट से तय लगा देती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।